हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, हम सभी आज एक क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाऊंगा और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा और मेरे अप्रोच को भी मिलान करिएगा। इतना समय काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिए। और दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो आप लोग बता दीजिएगा। कोई किसी ने बताया ही नहीं। 7 व्यक्ति TUBWXY और Z विभिन्न विषयों वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी विज्ञान, तमिल, प्राणी ट्यूशन लिए जा रहे हैं, लेकिन जगह नहीं किसी क्रम में हो। प्रत्येक व्यक्ति सोमवार से रविवार तक सप्ताह के विभिन्न दिनों में ट्यूशन ले रहे हैं। बिग पेज पजल है और साथ में वेरिएबल है। पीओ का क्वेश्चन है, तो पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे ही बिग बेस पजल आता है तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम लोग जो वीक है उसको जैसे अरेंज करने को कहा है उसको वैसे ही अरेंज कर लें। सोमवार से शुरू है तो वही करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस काम को बहुत जल्दी ही कर लेना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर इतना करना होता है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन को पढ़ेंगे। जो रखने वाली कंडीशन होगी उसको रखेंगे, जो नोट करने वाली कंडीशन होगी उसको नोट करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। समय अगर बचा रहा तो मैं मिसलिनियस के भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए शुरू करता हूं ताकि समय बचे। गणित गुरुवार के बाद किसी एक दिन और डब्लू के ट्यूशन जाने के 3 दिन बाद पढ़ाया जाता है। डब्लू के 3 दिन बाद मतलब बीच में 2 का गैप और मैथ ये था। और मैथ के लिए कहा है कि थर्सडे के मतलब बृहस्पतिवार ही बोला था, गुरुवार, हाँ गुरुवार के बाद यहाँ पर कहीं मैथ आएगा। यहाँ पर कहीं हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ टाइम बचाने के चक्कर में। अंग्रेजी डब्लू के ट्यूशन जाने से ठीक पहले वाले दिन, डब्लू के ठीक पहले इंग्लिश है। ये हो गया। आगे देखते हैं। जेड और अंग्रेजी पढ़ाए जाने के दिन के बीच केवल 2 दिन होते हैं। जेड और अंग्रेजी इसी में मैंने मर्ज करके लिख दिया। 2 दिन होते हैं। रसायन विज्ञान जेड से ठीक पहले वाले दिन, कहाँ पे नोट करूँ इसको, हाँ यही कर लेता हूँ। CH केमिस्ट्री जो भी है, केमिस्ट्री जेड से ठीक पहले वाले दिन केमिस्ट्री होगा। और आगे क्या कह रहा है, 2 दिन रसायन विज्ञान जेड से ठीक पहले वाले दिन और यू के 2 दिन बाद पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री। यू के 2 दिन बाद, बीच में 1 का गैप और यू, 1 का गैप यू, इतना है। आगे देखते हैं। वी अंतिम दिन ट्यूशन पर जाता है। वी अंतिम दिन मतलब संडे, संडे को भी जाता है। आगे वाई सप्ताह के पहले दिन मतलब मंडे। ये हो गया वाई, ये हो गया वी। एक वेरिएबल है, इस वजह से मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि दोनों अलग अलग सही से साफ सुथरा दिखाई पड़े। जबकि वाई सप्ताह के पहले दिन ट्यूशन, ये हो गया। प्राणी विज्ञान वाई के 2 दिन बाद पढ़ाया जाता है। वाई के 2 दिन बाद मतलब कि बीच में 1 का गैप, 1 और ये। प्राणी विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी, बायोलॉजी। उसके बाद आगे देखते हैं। वाई के 2 दिन बाद पढ़ाया जाता है। ना तो जेड और ना वाई भौतिकी ट्यूशन के लिए जाते हैं। जेड और वाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जेड और वाई भौतिकी मतलब फिजिक्स के लिए नहीं जाते हैं। जबकि टी उस दिन के तुरंत बाद ट्यूशन जाता है जिस दिन तमिल पढ़ाई जाती। तमिल के जस्ट बाद टी जाता है। इतनी कंडीशन थी। अब इसको रखते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बातें शुरू हुई है तो ध्यान दीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से, कौन सी कंडीशन से मैं शुरुआत कर सकता हूँ। मैथ इन 3 स्थानों पर आएगा। इन 3 स्थानों पे मैथ आएगा और मैथ के
दो तीन ऊपर डब्लू होना चाहिए। जब दो ऊपर डब्लू होना चाहिए, बी के लिए मैथ को मना नहीं किया है, किसी के लिए कुछ मना किया कि नहीं, फिजिक्स के लिए मना किया है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और चाहे मैथ को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं शुरू करता हूँ इधर से, ऊपर से करता हूँ क्योंकि एक स्थान वहाँ पे कट रहा है। डब्लू को मैं यहाँ रखता हूँ, इंग्लिश के ऊपर डब्लू होना चाहिए। डब्लू को यहाँ रखूँगा तो इंग्लिश इसके ऊपर जस्ट हो जाएगा। इंग्लिश अगर यहाँ हो गया, देखिए मुझे जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखिए। इंग्लिश अगर यहाँ पर हो गया तो इंग्लिश से दो छोड़ करके जेड चाहिए, एक दो, जेड यहाँ पर हो जाएगा। और जेड के जस्ट ऊपर केमिस्ट्री चाहिए। ये देखिए जेड के जस्ट ऊपर केमिस्ट्री, चीज़ें मर्ज हो रही थी। कंडीशन पढ़ने के साथ ये मुझे समझ में आ गया था। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को भी डेवलप करनी है, तभी टाइमिंग का इशू होता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तभी टाइम कम होगा। अब ये चीज़ मुझे पहले ही पता चल गई थी, तो मैं क्या करता, यहाँ पर इंग्लिश रखता ही नहीं, मैं सीधे इंग्लिश यहाँ पर रखता। ये अप्रोच होती है एग्ज़ाम में कैसे व्यवहार करना है, एग्ज़ाम वाली अप्रोच में बता रहा हूँ। और बिल्कुल स्टूडेंट के लिए, जैसे एक स्टूडेंट सोचता है। मेरा भी एग्ज़ाम है, SBI का था और क्लियर हो गया है। 82 नंबर आए हैं और 79 कुछ जो पॉइंट में कट ऑफ गई है यूपी की, 82 मेरे आए हैं, तो क्लियर हो गया। मेंस का एग्ज़ाम मुझे भी देना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं कहाँ था, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं इंग्लिश को यहाँ रखता ही नहीं, सीधे मैं यहाँ से करता, क्योंकि जेड और केमिस्ट्री मुझे समझ में आ गया था। तो मैं इंग्लिश को यहाँ रखता हूँ, इंग्लिश के जस्ट नीचे डब्लू यहाँ पर, डब्लू से अब दो नीचे छोड़ करके, एक दो छोड़ करके यहाँ पर मैथ, ये मैथ हो गया। जेड के, अब जेड वाली बात है तो इंग्लिश से दो छोड़ करके जेड चाहिए, ऊपर हो नहीं सकता, एक दो, जेड यहाँ पर, जेड के जस्ट ऊपर केमिस्ट्री चाहिए, CHEMISTR जो भी है, केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री से एक छोड़ करके ऊपर यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा, एक इसको छोड़ा, यू यहाँ पर आ गया, यू इंग्लिश पर आ गया। और टी के जस्ट नीचे तमिल चाहिए, टी, तमिल के जस्ट नीचे टी चाहिए। बात यह है, तमिल को यहाँ रखूँगा टी नहीं हो पाएगा, तमिल को यहाँ रखूँगा टी यहाँ पर हो जाएगा, तमिल को यहाँ रखूँगा टी कहाँ रखूँगा। तो इस वजह से तमिल को मैं यहाँ रखूँगा, टी को मैं यहाँ रखूँगा। दोस्तों फ़ोन आ रहा है, घर से फ़ोन आ रहा है, अभी बीच में कट नहीं करूँगा मैं। तमिल के जस्ट नीचे टी हो गया। और अब ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, कहाँ था मैं, जेड और वाई पे फिजिक्स नहीं चाहिए, जेड और वाई पे फिजिक्स नहीं चाहिए। फिजिक्स यहाँ नहीं आएगा, जेड पर आया भी नहीं, फिजिक्स यहाँ नहीं आएगा, तो फिजिक्स यहाँ पर आ जाएगा, फिजिक्स। और उसके साथ ही एक कौन सा बचा हुआ है, एक वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, बॉटनी यहाँ पर आ गया। एक यहाँ पर कौन बचा, TUVWX, एक्स बचा हुआ है, एक्स को यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, दो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन था, सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने बना के दिखा दिया। ये पीओ का क्वेश्चन था, पीओ प्रीलिम्स लेवल का। आरआरबी में ये अपनी दावेदारी रखता है, आ सकता है। यही हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसके जैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इस वजह से अब मैं सोच रहा था एक मिसलिनियस भी कराऊंगा। चलिए करा लेता हूँ, थोड़ा और टाइम लगेगा, एक मिसलिनियस का क्वेश्चन करवाता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के एक क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है शायद, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करिए। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, दिख रहा है, ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है, उसी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, गायब भी कर दिया। ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले तो दोस्तों एक बात को समझ लीजिए कि जो ट्रिक होता है वो तो सही है, पर जो प्रॉपर बनाया जाता है सर्कल करके या डब्बा गोला जो भी कह सकते हैं, डब्बा गोला करके, उसको भी हमें छोड़ना नहीं है। क्यों, मैं उसका कारण बताता हूँ, उसको क्यों नहीं छोड़ना है। जैसे आप ये जो ट्रिक है उसको बनाने में, क्वेश्चन अगर अच्छा आया तो उसको बनाने में 1.5 से 2 मिनट तो लगता ही है, नहीं 2 मिनट लगता है तो 1.5 मिनट लगता है।
अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और लास्ट आपके पास 30 सेकंड बचा हुआ है, तो अगर आप ट्रिक से बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर उस सर्कल वाला बनाना भी आप लोगों को आता है तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस वजह से उसको भी आना चाहिए। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी ये जो है ट्रिक उसको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ये है नाइट स्टार इन स्काई, इसका ये कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, नाइट स्टार इन स्काई। और उसके बाद अगला जो वर्ड होगा ऐसे नीचे लिखते जाएंगे। अगले वर्ड को स्काई है तो स्काई के नीचे ऐसे डबल डैश कर देंगे। इच नहीं है तो इच को ऐसे लिखेंगे। आगे क्लीन डार्क है तो क्लीन डार्क भी ऊपर नहीं है, तो जब ऊपर वाले में नहीं है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, क्लीन डार्क भी लिख दें। अब अगला मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जगह नहीं है उधर। चलिए देखता हूँ, सनी डे इज क्लीन, सनी डे इज क्लीन। तो देखिए सनी भी नहीं है, क्लीन है, तो इसको ऐसे करता हूँ और क्लीन के नीचे ऐसे करता हूँ डबल डैश, सनी डे इज क्लीन। इच कहीं आया है, इच के नीचे कर देता हूँ, डे और क्लीन आया है, सनी डे इज क्लीन। सनी नहीं आया, डे नहीं आया। अब इसको सनी और डे ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या करूँ, जगह तो है नहीं उधर। अगला मतलब ये 2 अलग अलग है, ये 2 अलग अलग है। अब अगला जो है उसको लिखते हैं स्काई इन डे नाइट। नाइट के नीचे करो डबल डे, स्काई के नीचे करो, इन के नीचे करो, स्काई इन डे, स्काई इन डे के नीचे करो। ये इसमें था एक में, ये हो गया। अब अगला जो कोड है उसको भी इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। जैसे LTN KN IN, आगे करते हैं TN के नीचे डैश, FN RN HN। आगे देखते हैं SN PN, SN है नहीं, SN PN भी नहीं है, FN RN, FN के नीचे RN के नीचे। अगला TN KN और PN IN के नीचे। अब जिसके नीचे जो जैसे आया है उसको ऐसे घेरा करेंगे, जैसे TN ये और इसके जैसा ये स्काई वाला है, तो TN जो है स्काई का कोड हो गया, यहाँ पर TN लिख देंगे। KN IN ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों ऑब्लिक करके IN के और नाइट के हो जाएंगे। कौन, KN और IN, ये इन था ये IN, इसका हो जाएगा कोड। FN और RN भी दोनों एक जैसे हैं, तो जब FN RN दोनों हैं तो ये क्लीन और इच के हो जाएंगे, FN RN ऑब्लिक करके होगा। HN अकेला है, डार्क अकेला है, तो ये HN का हो जाएगा। ये जो है डे के नीचे था, डे के नीचे, तो ये PN जो है ये डे का कोड हो जाएगा। और SN जो है ये क्या था, सनी, इसका कोड हो जाएगा। ये तरीका होता है दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्री के क्वेश्चन के लिए। और बाकी जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि डब्बा गोला जो है उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कहीं कहीं काम दे जाएगा। नहीं तो यह सीख के जाएंगे तो मतलब सीखना सारा कुछ है, कुछ भी कमज़ोरी लेके एग्ज़ाम में नहीं जाना होता है। कमज़ोरी लेकर के जाओगे तो वो आपको कमज़ोर ही करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन जिन दोस्तों का मेंस का एग्जाम है, मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।